दे, अरे स्टेज दुआ दे दे। आ गए नबूवत के कदमों में, हाँ या रसूल अल्लाह बताओ ना, जब तक आए नहीं थे सोच कैसी थी, आ गए सोच कैसी है। तो खालिद बिन वलीद ने कहा जब तक नबूवत के कदम से ये खालिद लिपटा नहीं था, ताकत तो थी, शजाअत तो थी, पावर तो था, तलवार चलाने का हुनर तो खानदानी पेशे में चलकर आया है, घोड़सवारी तो मेरे घर की जागीर है, नेजाबाजी तो मेरा खानदानी हुनर है। लेकिन या रसूल अल्लाह जब तक नबूवत के कदमों से लिपटा नहीं था, कबीले बनु खजरज का पैदा होने वाला ये खालिद तलवार चलाता था ताकि खानदान की इज्जत बचे, नेजाबाजी करता था ताकि कबीले की इज्जत बचे, घोड़सवारी करता था ताकि कबीले की इज्जत में इजाफा हो। कल तक सिर्फ कबीले की सोच थी कि खालिद मैं हूँ, मैं कबीले की इज्जत बचा सकता हूँ, मैं खालिद हूँ, कबीले का वकार बढ़ा सकता हूँ, मैं खालिद हूँ, खानदान की इज्जत पर चार चांद लगा सकता हूँ। मगर या रसूल अल्लाह आपके कदमों से लिपटा हूँ तो अब खालिद का मैं गुम हो गया है। अब तो खालिद का नारा ये है मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी तलवार चलेगी अल्लाह के लिए, मैं घोड़े पर बैठूंगा अल्लाह के लिए, मैं मैदान जंग में चलूंगा अल्लाह के लिए, मैं तलवार चलाऊंगा अल्लाह के लिए, मैं हीरा के खैबर, हीरा के किला को फतह करूंगा अल्लाह के लिए, मैं जंगे यरमूक में जीत की निशानियां लहराऊंगा अल्लाह के लिए, मैं बैतुल मुक़द्दस पे परचम लहराऊंगा अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नुमान अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इलाही ये तेरे शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने क्या पते की बात कही है। खालिद बिन वलीद, साद इब्न अबी वक्कास, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, इस्लाम के इन सपूतों की तारीख देखकर इलाही इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे, इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूबो मकसूदे मोमिन, न माले गनीमत न किस्वर कुशाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। और जब लज्जते आशनाई की तलवार लेकर इस्लाम के ये शहजादे चले तो इकबाल के शेर ने पुकार कर कहा था चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम सहबार कर चुका है तू इंतहा हमारा, सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना उस नाम से है बाकी आरामे जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न हजरत खालिद बिन वलीद, अल्लामा नुमान अख्तर साहब क़िबला। मुस्कुरा दो ना भैया, नहीं सुभान अल्लाह बोलो, पहले मुस्कुरा तो दो, अरे मुस्कुरा तो दो। ये सोचकर मुस्कुराओ कि सरकार मुस्कुराते थे तो इस्लाम ही वो मजहब है जो तुम्हें इस बात की जमानत देता है। ये सोचकर मुस्कुराओ ना, सरकार मुस्कुराते थे, सवाब मिलने लगेगा, सवाब मिलने लगेगा, सवाब मिलने लगेगा। जीवन के बस दो रस्ते हैं, जीवन के बस दो रस्ते हैं, दोनों बहुत मुफीद, बचोगे तो गाजी कटोगे शहीद, बचोगे तो गाजी कटोगे शहीद, वाह कटोगे शहीद, बचोगे तो गाजी। जब तारिक बिन ज़ियाद की कामयाबियों कामरानी के घोड़े एलाए कलेमतुल हक की खातिर
अपनी तेज रफ्तारी के गर्दो गुबार उड़ाते थे, तो मुअर्रिख ने कहा, हिस्टोरियन ने कहा कि कम मुद्दत में इतनी चीज, कम मुद्दत में इतनी फतह, एक खालिद बिन वलीद इतनी तेज रफ्तारी कहां से आ गई? तो मुअर्रिख ने कहा कि या तो अल्लाह ने मुजाहिदीन के घोड़ों के पैरों की टाप की ताकत बढ़ा दी हो, या अल्लाह ने मुजाहिदों के लिए जमीन का सिमटना कर दिया हो। वाह 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 वाह, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत खूब। मेरा यकीन है रब, मेरी ताकत है रब, मेरी कुव्वत है रब। नहीं समझ में आओ तो देख लो हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी का एक वो पन्ना भी। मैंने तो कुछ नहीं कहा मगर वाह रे मेरे हाथ का कमाल। अब बोल कर देखता हूं, बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देख लो देख लो देख लो अपने खालिद बिन वलीद। इस्लाम के बेटो, बंबई के आवारा कुत्तों की नकल करना इस्लाम के बेटों की थ्योरी नहीं है। बेशक 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 बेशक, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा। बंबई के दरिया किनारे नाचने वाली कुतियों से अपना रिश्ता छोड़ तोड़ लो इस्लाम की बेटियों। क्या बात है, वाह। इसलिए कि जब तक तुम कुत्तों के पीछे भागोगे शेर की सिफत नहीं आ पाएगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तेरा आइडियल तो सिद्दीक़ अकबर है, बेशक बेशक। तेरा आइडियल तो उमर फारूक है, वाह। तेरा आइडियल तो उस्मान गनी है, तेरा आइडियल तो मौला अली है, तेरा आइडियल तो आका हसन है, तेरा आइडियल तो मौला हुसैन है, तेरे आइडियल तो पीरे पीरा है, तेरे आइडियल तो ख्वाजा खाजगा हैं, तेरे आइडियल तो शेख नक्शबंद हैं, तेरे आइडियल तो मर्द सोहरवर्द हैं, तेरे आइडियल तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, तेरी आइडियालॉजी तो हजरत महबूब इलाही की महबूबियत है, तेरी आइडियालॉजी तो ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली की तसनीफ है, तेरी आइडियल तो हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी का सब्र है, तेरी आइडियालॉजी का नाम तो हजरत मखदूम अशरफ की अशरफियत है, तेरी आइडियालॉजी का नाम तो हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी की तहकीक है, तेरी आइडियालॉजी तो मारहरा के आकाओं की अदा है, तेरी आइडियालॉजी तो हजरत बिलगिराम के सरकारों की निस्बत है। अरे तेरी आइडियल तो इन सारे बुजुर्गों का बावकार इतने मजमुआ की सूरत में महल्ला सौदा किरान में पैदा होने वाला इश्क का ताजदार इमाम अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नुमान अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहना, माशाअल्लाह। अरे मुस्कुरा के बोल दो ना, अरे मुस्कुरा तो दो मेरे जवान। नजर से नजर ने वाह, मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर। वाह, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरी तकरीर के लिए 250 तो ऊपर के शुगर, ए मेरी किडनी, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, खूने जिगर जला रहा हूँ, मुझको देख लो। प्यार नहीं आए तो कम से कम तरस तो आ जाए। क्या बात, मोहब्बत से जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजा आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसाइयों का कमांडर इन चीफ आया, खालिद मार दिए जाओगे, खालिद बचोगे नहीं। हमारी ताकत के सियासत के मकड़ जाल इतने हैं कि तुम जिसको तोड़ नहीं सकते। भाई यूसुफ, तोड़ नहीं सकते।
क्या कहना चाहते हो? का सिर्फ मेरी तुम्हें जान लेने के लिए हमने छुपा कर कैसे कैसे हथियार रखे हैं, एक नमूना दिखाने के लिए लाया हूं, समझ सको तो समझ लो। अभी भी रास्ता खुला हुआ है, जिधर आए हो लौट जाओ। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो? मैं आया नहीं हूँ, मुस्तफ़ा ने भेजा है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुस्तफा आया नहीं हूँ, मुस्तफ़ा ने भेजा है। सिर्फ भेजा नहीं है, कहा तू खालिद नहीं है, तू अल्लाह की नंगी तलवार है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। भेजने वाले ने कहा अरे खालिद तो सैफुल्लाहिल मसलूल है, अल्लाह की नंगी तलवार है। अरे नियाम में जब तलवार को रख दो तो खींचना पड़े तब तलवार चलती है, खालिद को खींचने की जरूरत नहीं है, हर वक्त खुली तलवार है। क्या बात है, हर वक्त खुली तलवार है। खालिद पलट जाओ, पलट जाओ। तुमको मारने के लिए कई तरीके हमने निकाल रखे, एक तरीका देखना चाहो? का दिखलाओ, मैं देख लूं, मैं देख लूं, दिखलाओ तो मैं देख लूं। एक जहर की शीशी निकाली, का ये है जहर, का ठीक है, क्या करना है? का इसका असर देख लो खालिद। जैसे ही उस शीशी को खोलकर उस जहर के 2 कतरे को जमीन में डाला, पत्थर जलकर राख, अल्लाह, पत्थर जलकर राख। खालिद पलट जाओ, पलट जाओ। कहा पलट जाऊं या तेरी शीशी को उलट दूं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। पलट जाऊं या तेरी जहर की शीशी को उलट दूं? कहा मतलब? का शीशी ला कर दे, ये जहर है, इसका काम मारना है, ये जहर है, पत्थर पर पड़े तो जलाकर राख कर दे, कलेजे का क्या हाल करेगा? हाँ बचकर निकल जाओ। कहा देख देख, मेरी ताकत का नाम, मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम जमीन नहीं है, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी दौलत का नाम है ईमान। वाह वाह, मेरी दौलत का नाम है ईमान, मेरी दौलत का नाम है ईमान। अभी तूने दिखाया न जाने कितनी जड़ी बूटियों का तुमने इस्तेमाल किया, फिर ये जहर बनाया, और जहर इतना पावरफुल कि पत्थर को जलाकर राख कर दे। हाँ, तो अब तू देख। लिया जहरे की शीशी, खालिद बिन वलीद ने रब को याद किया, मौला तू अगर मारना नहीं चाहे तो जहर की शीशी का, जहर के बड़े बड़े बोतल भी आ जाए तो खालिद मरेगा नहीं। बेशक 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 बेशक, वाह वाह। खालिद मरेगा नहीं, लिया और मुंह में डाल लिया, पी लिया। ईसाइयत हैरत में तकती रह गई। कमांडर इन चीफ का फन्ने हरबो ज़र्ब हैरत में पड़ गया कि जिस खालिद को तलवार नहीं काट सकती थी, जहर से मारना चाहा। मगर कैसा है खालिद बिन वलीद का ईमान, वाह क्या बात है, कैसा ईमान है। इसी में किसी कमांडर ने कहा ओ खालिद बिन वलीद, जब लड़ाई होती है तो गैब से कोई तलवार उतरती है क्या? जिस पे पड़ती है काट कर रख देती है, दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देती है। 60 हो मगर 60,000 की औकात बता देती है। क्या बात है, ये कौन सी तेरी तलवार है गैब से उतरती है क्या? तो खालिद बिन वलीद ने कहा गैब से नहीं उतरी है, तलवार गैब से नहीं उतरी है। हाँ, अगर तुम इस तलवार की ताकत को समझना चाहो, आओ दामने मुस्तफा से लिपट जाओ। वाह 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 वाह, आओ दामने मुस्तफा से लिपट जाओ। उस अंग्रेज ईसाई कमांडर इन चीफ ने कहा खालिद, क्या मैं भी इस्लाम के दामने करम में वाबिस्ता होकर इतना पावरफुल हो सकता हूँ? वाह वाह वाह। तो खालिद ने कहा यही तो है मेरे मजहब का मिजाज के मरना कल भी है, मरना परसों भी है, मरना तरसों भी है। जिस दिन मौत आएगी उस दिन मरेंगे, जब मौत नहीं आएगी तो जहर की शीशी नहीं मार सकती, मौत नहीं आएगी तो 60 को 60,000 लश्कर नहीं मार सकता है। इसलिए कि मारने वाला वो है, चूंकि मुझे मालूम है कि अबाबीलों के लश्कर से खुदा काबे की हिफाजत करता है। वाह 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 वाह। अबाबीलों के लश्कर
से खुदा काबे की हिफाजत करता है। 2 मिनट में एक बात याद आ गई तो इसको कबूल कर लो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। मोटे मोटे हाथी अबरहा का लश्कर, 2 मिनट उधर, मोटे मोटे हाथी अबरहा का लश्कर, इससे पहले अरब वालों ने कभी हाथी देखा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, जब हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जंगे यरमुक में फतह नुसरत का झंडा गाड़ा, और झंडा गाड़ लेने के बाद जब एक हाथी को भेजा था मदीने शरीफ में कि ये इज्जत उमर एक हाथी भी आया है पकड़ में, तो जैसे ही हाथी मदीने में पहुंचा तो मदीने के जवान बूढ़े बच्चे बच्चियां औरतें सब निकल कर देखने लगी कि कोई जानवर ऐसा भी होता है, कोई जानवर ऐसा भी होता है। तो हाथी तो कभी अरब ने देखा ही नहीं था। और बड़ी जब जंग होती थी उसी में लोग हाथी का इस्तेमाल करते थे, मगर अबरहा के लश्कर में हाथी को इसलिए शामिल किया गया कि काबे को ढाना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने कहा अबरहा पूरी फौज के साथ लश्कर समेत हाथी समेत आ रहा है, तो अबरहा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे पास सकत नहीं है कि मैं जीत सकूं, मगर मेरा अल्लाह है, मेरा यकीन उस पर है, वो अपना घर बचा लेगा। तो जैसे ही लश्कर आया मोटे मोटे हाथी, रब की रहमत ने कहा अब्दुल मुत्तलिब जब तूने मेरी जात पे यकीन का हिस्सा रखा है तो फिर यकीन का अंजाम देख। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, यकीन का अंजाम देख। मोटे मोटे हाथी, मोटे मोटे हाथी, मोटे मोटे हाथी, और मोटे मोटे हाथियों को तबाह करने के लिए छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे। और जरा मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह। तो एक मोहब्बत की बात बता दूं, वाह वाह वाह, छोटे छोटे परिंदों की छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे परिंदों के छोटे छोटे पांव, और छोटी छोटी चोंचें, और छोटे छोटे पांव, छोटी छोटी चोंचों में बिल्कुल छोटी छोटी कंकरियां। मोटे मोटे हाथी को तबाह करने के लिए छोटी छोटी कंकरियां लाई गई। तो अमेरिका के एटम बम ने नागासाकी और हिरोशिमा को उतना तबाह नहीं किया जितनी छोटी छोटी कंकरियों ने अबरहा के लश्कर को तबाह किया। आप बैठे रहे, आप बैठे रहे, आप बैठे रहे, आप बैठिए। नारे तकबीर, बैठ जाइए, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जनाबे मोहतरम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी, जनाबे मोहतरम हबीबुल्लाह साहिब क़िबला फैज़ी, उलमाए अहले सुन्नत, मद्दाहाने रसूल अकरम जनाबे मोहतरम हबीबुल्लाह साहिब क़िबला फैज़ी, जनाबे मोहतरम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी, उलमाए अहले सुन्नत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हज़रात। ये देख रहे हैं आप सल्तनत तरन्नुम के 2 शहजादे, तशरीफ रखें आप हज़रात, 30 सालों से जिनकी आवाज की हुकूमत अहले सुन्नत वल जमात के अफराद की सिमात पर है। एक हजरत असद इकबाल, एक हजरत हबीबुल्लाह फैजी, दोनों मिंबर नूर पे तशरीफ लाए। आइए हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब, असद भाई बैठ जाएं, बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, बैठ जाएं। जो लोग गैलरी में खड़े हैं बैठ जाएं। तशरीफ रखें, बैठ जाइए, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो नजर नजर को नवाज दे, वाह वाह सुभान अल्लाह। जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। और जो तेरे दर्द से आशिना, मुझे उस जिगर की तलाश है। तेरे दर्द से जो आशिना। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तारीख इंसानियत का सबसे कामयाब तरीन कमांडर इन चीफ अगर कोई है
तो सल्तनत इस्लाम का वो शहजादा जिसे नबूवत की निगाहे मासागल बसरो वमा तगा ने देखकर कहा हो कि मेरा खालिद आ गया, और जब जुबान ने अदा किया तो कहा ये खालिद नहीं सैफुल्लाहिल मसलूल है। अरे जितनी जंगें की हैं हजरत खालिद बिन वलीद ने कि सर से पांव तक जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां हजरत खालिद बिन वलीद को तलवार की चोट न लगी हो, नेज़ों का जख्म नहीं आया हो, सर से पांव तक जख्म ही जख्म। मगर वाहरे खालिद बिन वलीद का कोई ऐसी ईसाइयत के कारखाने में, यहूदियत के बाजार में, कुफ्र की दुकान में ऐसी कोई तलवार नहीं बनी, ऐसा कोई नेजा नहीं, ऐसा कोई तीर नहीं जो हजरत खालिद बिन वलीद को कत्ल कर दे। उसकी वजह यह है कि जिसे नबी ने तलवार कह दिया हो उसको तोड़ने की किसी में सकत हो भी नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के शहजादों, हो सके तो सुबह से एक काम करो, अब तो सबके पास मोबाइल है, गाना मत सुनो, आवारा कुत्तों के भूंकने की आवाज में अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए कशिश भी मिले, तुम्हें लगे कि आवाज में खिंचाव है तो छोड़ दो, इसलिए कि अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। बेशक अभी से फैसला करो कि हम जब सोएंगे आका पर दुरूद पढ़कर बेशक एक कहानी हजरत खालिद बिन वलीद की सुनेंगे, बेशक, और जब उठेंगे तो रब की बड़ाई करते हुए हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के घोड़ों का तेवर भी सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये बात तय है कि सरकार ने फरमाया कि जो कुरान की आयत पढ़ता हुआ दुनिया से जाएगा, जब वो उठेगा तो उसके मुंह से कुरान की आयतों की खुशबू ही निकलेगी। फरिश्ते कहेंगे ये खुशबू तो कस्तूरी की नहीं है, बेशक ये खुशबू तो गुलाब की नहीं, चंपा की नहीं, चमेली की नहीं, कस्तूरी की नहीं, मुश्क की नहीं, जाफरान की नहीं, ये तो अजब खुशबू है। तो आवाज आएगी, अरे मरने वाले ने जब मौत की आखिरी सांस ली थी तो ये कुरान की तिलावत कर रहा था, तो जो कुरान की तिलावत में खुशबू है वो मुश्क में भी खुशबू नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो जब यही सच्चाई है तो अपनी जिंदगी का वजीफा बनाओ और अपने बुजुर्गों की तारीख याद करो। वो हजरत खालिद बिन वलीद जिनकी तलवारों ने कभी झुकना नहीं सीखा था, जिनकी तलवार ने कभी मुड़ना नहीं सीखा था। जंगे यरमूक की वो तारीख, एक तरफ 60,000 बेशक, और हजरत खालिद बिन वलीद कहते 60,000 से लड़ने के लिए मुझको सिर्फ 30 चाहिए। सुभान अल्लाह। तो वहीं पर हजरत अबू सुफियान भी थे, हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह भी थे, वहीं पर हजरत इकरमा भी थे। उन्होंने कहा 30 आप चाह रहे हैं, 60 ले लीजिए जी, 60,000 के मुकाबले में 60। जी बेशक, अक्ल हैरत में है कि ये जंग जीतने का तो कोई तसव्वुर नहीं, अल्लाह अल्लाह। मगर जब हजरत खालिद इब्ने वलीद आए तो देखा कि कमांडर भी कई हैं, कमांडर के अंदर में लश्कर भी हैं। तो सबसे पहले ये कहा कि अगरचे कमांडर इन चीफ हजरत अबू उबैदा आप हैं, मगर इस जंग की कमांडिंग आज अपने तसर्रुफ से मेरे हवाले कर दीजिए और सबको मेरे अंडर में रखिए। फिर मैं दिखाता हूँ कि इस्लाम के शेरों की भीड़ 60 हो और भेड़ियों का रेवड़ 60,000 भी हो तो शेर शेर होता है, भेड़िया नहीं होता। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है। वाह। और दुनिया ने देखा कि खालिद बिन वलीद की तलवार चली है, जंगे यरमूक में फातिहाना पेशकदमी हुई है
और जैसे ही फातिहाना पेशकदमी हुई, इस्लाम के अंदरूनी दुश्मन ने भी समझ लिया कि इस्लाम को मिटाना मुश्किल है, और ईसाइयों का बादशाह के चीखता हुआ निकला, ए मुल्क शाम, तुझसे ज्यादा हरी आबादी कोई नहीं थी, मगर आज से वो दौलत छीन गई। उस दौलत को ईसाइयों की ताकत से छीनने वाला जो मर्द मुजाहिद है वो कोई और नहीं, इस्लाम का कमांडर इन चीफ हजरत तारिक बिन ज़ियाद, हजरत खालिद बिन वलीद। बेशक 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 हक। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अच्छे दोस्त, जंगे यरमूक की एक कहानी, खालिद बिन वलीद कमांडर इन चीफ, जैसे ही घोड़ा पहुंचता हजरत खालिद बिन वलीद यही तो कहते, अना खालिद बिन वलीद, अना खालिद बिन वलीद। इतना नारा सिर पे दिया जाता, घबराहट हो जाती, अरे भागने का रास्ता ढूंढ, खालिद आ गया। जी बेशक, भागने का रास्ता ढूंढ, खालिद आ गया। और जब खालिद के घोड़े उतरते, क्या कामयाबी से जंगे मौता में अपने सिपाहियों को बचाया है मेरे खालिद ने। अगर नक्शा खींचा जाए तो कहना पड़ता है कि ए खालिद बिन वलीद, ए खालिद बिन वलीद, ये तेरी तलवार की चमक है कि 23 साल की छोटी सी मुद्दत में इस्लाम मदीने से निकला, बेशक इराक इस्लाम का हो गया, हिम्स इस्लाम का हो गया, हीरा इस्लाम का हो गया, शाम इस्लाम का हो गया, बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का हो गया, आर्मीनिया इस्लाम का हो गया, अज़रबैजान इस्लाम का हो गया। ये इतनी कम मुद्दत में इस्लाम क्यों हो गया? इसलिए कि अल्लाह ने जिसे खिलाफत की कुर्सी पे रखा था वो हजरत उमर थे, और खिलाफत की कुर्सी में जो चलने वाली तलवार थी वो हजरत खालिद इब्न वलीद। वाह 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 वाह, सुभान। कायद हो तो खालिद, बस मिनट हजरत, कायद हो तो खालिद इब्न वलीद के जैसा, सीना चौड़ा, कुशादा पेशानी, बड़ी आंखें, तकरीर करे तो 45,000 का लश्कर भी हो तो सुनता रह जाए कि क्या कोई मुकर्रिर तकरीर करेगा, इसलिए कि जंगजू होना और है। बस ये नुक्ता याद आया तो बता दे रहा हूं, जंगजू होना और है, मुजाहिद होना। सब बोल दो तो ये नुक्ता पेश कर देता हूँ, मोहब्बत से हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के। अल्लाह तुम्हारी माओ का साया जिंदा है तो जिंदगी के साथ, दुनिया से चली गई तो उनकी रूहानियत के साथ उनका साया तुम्हारे सरों को सलामत रखे। अपने हाथों को हसनी हसैनी बनाओ और मुट्ठी बांध कर कहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस शर्त ये है इस्लाम के बेटो, इस्लाम के बेटो, कुछ मत करो, एक काम तो करो। 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाते, एक वक्त से शुरू तो हो जाओ, सुभान। एक वक्त से शुरू हो जाओ, और कोशिश करो फज्र से शुरू हो जाओ। जब सुबह की हवा मिलेगी, सेहत बढ़ेगी, तो कहोगे कि जो सेहत मुझको बड़े मियाँ नहीं दे सके वो मेरे सरकार के हुक्म पर नमाज की पाबंदी ने दी। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा पैगाम। एक वक्त की नमाज पढ़ने की आदत डाल लो। फज्र के वक्त की खूबसूरत नजाकत कहेगी किधर चले, जोहर की आवाज आ गई है। सुभान अल्लाह। 2 वक्त की आदत डाल लो। फिर तीसरा वक्त भी बुलाएगा, रहमत तो असर ही में छुपी हुई है, चले आओ। जब 3 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो मगरिब का वक्त कहेगा, अरे शाम ढल रही है, सुबह अच्छी रही, सुबह अच्छी रही तो शाम की नमाज पढ़कर ये भी तो अच्छा कर लो। और जब ऐशा की नमाज पढ़कर बिस्तर पर आओ तो अपने बेटे को इस्लाम की एक कहानी सुनाकर जब सुलाओ तो कहो दरूद पढ़ सो जा। तेरे बेटे फिर कही कहेंगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। बस समेट कर बता रहा हूँ, सिर्फ मुजाहिद किसे कहते हैं, जंगजू। इस मौजू पर 15 से 20 मिनट चाहिए, मगर 1 मिनट में जो जंगजू होता है वो शराबी भी होता है,
जो जंगजू होता है वो आवारा भी होता है, जो जंगजू होता है वो वक्त को बर्बाद करने वाला होता है, जो जंगजू होता है बेटियों को अपनी हवस की निगाहों का शिकार बनाता है, जो जंगजू होता है वो जमीन के लिए लड़ाई करता है। मगर जो मुजाहिद होता है वो जब निकलता है घोड़े पर सवार होकर कहता है बेटियों तुम किसी भी मजहब की रहो, हम तुझे देखेंगे नहीं, हम तुझे देखेंगे नहीं, हम तुझे देखेंगे नहीं। बूढ़ो तुम किसी भी मजहब के रहो, अलग रहो, हम तुम्हारी गर्दन पे तलवार चलाएंगे नहीं, हम तुम्हारी गर्दन पे तलवार चलाएंगे नहीं। ऐ किसानों अपनी मेहनत से अपने खेतों से हरी हरी भालियां निकालने वालों, तुम इत्मीनान रखो, ये कोई चंगेजी फौज नहीं है जो तुम्हारी खेतियों को बर्बाद कर दे। ये मुस्तफा के गुलामों की फौज है जो तुम्हारी खेतियों को बचाना जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान। इसलिए आज के मंच से यूपी की सरहदों सीमा से लेकर दिल्ली तक अगर तेरे पास हकीकत के कान हो तो सुनो, इस्लाम वो मजहब नहीं है जो तोड़ने की तालीम देता है, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने की तालीम देता है। हाँ, अगर तुमने किसी मजलूम पे तलवार चलाई तो मजलूम का कोई नहीं है ये मत सोचना, इस्लाम है। बेशक अगर तुमने गरीबों पर जुल्म और जबर की चक्कियां पीसी तो ये मत सोचना कि गरीबों का कोई नहीं है। अभी मेरे मुस्तफा के दीन का फलसफा हिफाजत मौजूद है। इसलिए इस्लाम की जो तलवारें निकलती हैं वो अमन के लिए निकलती हैं, वो सुकून के लिए निकलती हैं, वो करार के लिए निकलती हैं, वो मोहब्बत के लिए